गुड मॉर्निंग। आपका एक बार पुनः है ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं अपनी जो प्रश्नावली चल रही है ऊंचाई और दूरी। अपनी जो प्रश्नावली है ऊंचाई और दूरी, तो देखो अपनी एक्सरसाइज चल रही है ऊंचाई और दूरी। इसमें बात करते हैं कोण के बारे में। एक तो होता है ओनियन कोण, एक तो होता है ओनियन कोण, एक होता है अवनमन कोण। तो देखो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा कोण तो ओनियन कोण होता है और कौन सा कोण अवनमन कोण होता है। तो ध्यान से देखना, जब एक होती है क्षैतिज रेखा और एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, देखो क्षैतिज रेखा तो कौन सी होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी होती है। ये जो अपनी है ये है क्षैतिज और ये है ऊर्ध्वाधर। अब बात करते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, यहां पर कोई व्यक्ति है और इस प्रकार अपनी आंखों से देखता है, तो ये तो हो गई क्षैतिज रेखा, रेखा तो हो गई क्षैतिज, ठीक है। और आंखों द्वारा यहां पर यदि कोई व्यक्ति है और यहां पर कोई वस्तु है, ठीक है, यहां पर कोई क्या है, व्यक्ति है और यहां पर कोई क्या है, वस्तु है। जब व्यक्ति वस्तु को देखता है, तो जब व्यक्ति वस्तु को देखता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। जब व्यक्ति वस्तु को देखता है, ठीक है, व्यक्ति है वो वस्तु को देख रहा है, तो वो जो रेखा है वो हो गई दृष्टि रेखा, ठीक है। अब दृष्टि रेखा के बाद में यहां पर ये जो व्यक्ति की ये जो है दृष्टि रेखा हो गई और वस्तु को देख रहा है। यदि वस्तु मान ली इतनी ऊंचाई दूरी पर है, तो ये जो कोण है वो क्षैतिज रेखा, अर्थात जो अपनी क्षैतिज रेखा है वो तो यही रहेगी और ऊर्ध्वाधर रेखा है वो ये हो, जो दृष्टि रेखा है वो ये हो गई है। तो क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बना है, क्षैतिज रेखा ये है, उसके बाद में व्यक्ति वस्तु को देख रहा है, व्यक्ति वस्तु को देख रहा है, तो इस प्रकार से एक कोण बन गया, अर्थात दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच में एक एंगल बन गया। दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच, दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच क्या बन गया है, एक एंगल बन गया है, जिसको आप बोलेंगे ओनियन कोण। अब देखो बात बताते हैं कि ओनियन कोण क्या है। ओनियन कोण है क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ देखा जो कोई कोण है वो होता है ओनियन कोण, ठीक है। और क्षैतिज रेखा से ये वाला जो कोण है ये इसकी क्षैतिज रेखा है। अगर व्यक्ति यहां पर खड़ा है, वस्तु को देख रहा है, वस्तु को ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है, लेकिन ये जो रेखा है वो इसकी क्या हो गई है, क्षैतिज रेखा है। व्यक्ति की ये जो रेखा है वो है क्षैतिज रेखा। तो व्यक्ति यहां पर खड़ा है, यहां से नीचे की तरफ देख रहा है, इसका मतलब ये जो कोण है वो कौन सा कोण हो जाएगा, अवनमन कोण। कौन सा कोण हो जाएगा, अवनमन कोण। तो बात करते हैं, आपको अवनमन कोण और ओनियन कोण के बारे में बता दिया गया है। सीधा अर्थ यहां से ये है कि व्यक्ति दृष्टि रेखा के साथ में अर्थात क्षैतिज रेखा के साथ में नीचे की ओर जो कोण बनता है ये क्षैतिज रेखा है और ये जो कोण बन रहा है ये तो हो गया ओनियन कोण, ठीक है। इस प्रकार से जो कोण बन रहा है तो हो गया ओनियन कोण। और ये अपनी आकृति है, आकृति बनने वाला ये क्षैतिज रेखा और ये नीचे की तरफ जो बना गया कोण है वो क्या होते हैं, अवनमन कोण होते हैं। और बात करते हैं, ये जो दोनों कोण हैं वो इक्वल होते हैं, अर्थात ये जेड की आकृति में है, जिसको आप बोलेंगे एकांतर कोण, जिसको आप क्या बोलेंगे, एकांतर कोण बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो जो अपना क्वेश्चन था वो क्या है,
अपना जो क्वेश्चन है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यदि मीनार के आधार से ए तथा बी, ए है वो ग्रेटर देन है बी, अर्थात ए जो दूरी है वो बी से क्या है, बड़ी है। उसके बाद में बिंदु ए तथा बी है, दूरी पर उस सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री है। ठीक है, कोई आकृति बना लेते हैं। एक तो ये इसका कोण है, एक ये इसका कोण है, ये एक सीधी रेखा है। ठीक है, बात करते हैं ये कोई जो रेखा है वो 90 डिग्री है, ये जो कोण है वो 90 डिग्री, अर्थात ये क्या हो गया है, थीटा हो गया है। तो मैं इसको लिख दूं, ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, ये सी बिंदु हो गया और ये डी बिंदु हो गया। ठीक है, तो इसके 4 बिंदु आ गए हैं, ए बी सी और डी। ए है वो ग्रेटर देन, अर्थात ए जो दूरी है वो पूरी दूरी है, ए से लेकर के सी तक की जो दूरी है वो क्या है, ए, और ये जो दूरी है वो क्या है, बी है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन में इस प्रकार दिया गया है कि जो छोटे वाली जो दूरी है, ठीक है, छोटे वाली जो दूरी है बी सी जो है, थीटा के साथ में ए बी जो है, ए बी की दूरी कितनी दी गई है, ए बी की यहां पर दूरी दी गई है बी, ए बी की दूरी कितनी दी गई है, बी दी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर जो हाइट है, ये जो टोटल हाइट है ये h है, हाइट जो है वो हमने क्या मान ली है, h मान ली है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका हाइट हमें ज्ञात करनी है। तो देखो हम किस प्रकार से ज्ञात करें, फिर हमें थीटा दिया गया था, थीटा के मान दिए गए हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। पहला जो मान है वो 60 डिग्री होगा, दूसरा जो मान है वो 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये इसके थीटा हो गए। बात करते हैं त्रिभुज के अंदर, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, पहले किस में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में देखूंगा यहां पर थीटा है 90 डिग्री। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें हाइट तथा इसमें संबंध देखना है। तो ये जो अपनी जो एक्सरसाइज है वो किस में संबंध देखना होता है, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, आप इसमें संबंध देखेंगे, किसमें देखेंगे, जो भुजा दी गई है, जो भुजा दी गई है तथा जो भुजा ज्ञात करनी है। तो आपको बता दूं कि एक जो भुजा तो आपको दी गई है और एक भुजा आपको ज्ञात करनी है, उन दोनों भुजाओं में जो संबंध है वो जो संबंध बताएगा थीटा, वो जो त्रिकोणमिति का अनुपात, जो त्रिकोणमिति अनुपात जो संबंध बताता है वही त्रिकोणमिति अनुपात लगाएंगे। अगर साइन लगाता है, अर्थात लंब और कर्ण में संबंध साइन और कोसेक ये दो ही बताएंगे। अगर आप साइन से करते हैं तो भी वही आंसर आएगा, अगर आप कोसेक से करते हैं तब भी वही आंसर आएगा। तो बात करते हैं यहां पर एबीडी में, एबीडी में देखो ए बी है वो बी दी गई है, उसके बाद में ए डी है वो एच है। अब ये तो देखो ये हो गया आधार, ए बी हो गया आधार, ए डी हो गया लंब। देखना अब ये भी यहां पर आपको पता करना होता है कि कौन सा लंब है और कौन सा आधार है। जिस रेखा पर 90 डिग्री तथा थीटा होता है, जिस रेखा पर 90 डिग्री तथा थीटा होता है उस पर बना गया ये दोनों जो कोण है वो क्या होगा, आधार हो जाएगा, अर्थात ए बी हो गई आधार। फिर बात करते हैं थीटा के सामने की भुजा जो होती है वो लंब होती है, अर्थात ए डी क्या हो गई, लंब हो गई। अब बात करते हैं इससे आगे, आधार और लंब में संबंध बताने वाला होता है टेन थीटा। कौन सा होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, अपन यहां पर टेन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है।
अब थीटा यहां पर कितना है, थीटा यहां पर है 60 डिग्री, थीटा यहां पर कितना है 60 डिग्री है। तो लिखेंगे टेन 60 बराबर लंब बटे आधार, अर्थात लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है, लंब का मान कितना है AD बटे आधार क्या है AB है। ठीक है, उसके बाद देखो टेन 60, अब यहां पर टेन 60 का मान लगाएंगे, टेन 60 बराबर ये आ गया AD बटे H बटे B। टेन 60 का मान √3 बराबर H बटे B, तो H बराबर कितना आ जाएगा √3B। समीकरण नंबर 1 आ गया। यहां पर हमने क्या किया है वज्र गुणा, यहां पर हमने क्या किया है वज्र गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई, बट्टे में 1 मान लिया, H को 1 से गुणा किया H आ गया, √3 को B से किया √3B आ गया। बाद में देखो पुनः त्रिभुज समकोण त्रिभुज के अंदर देखेंगे, ऐसे नहीं है कि हर इस त्रिभुज में देखेंगे, तो आपको समकोण त्रिभुज में देखना है तो दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है, अर्थात ADC में, त्रिभुज ADC में लिखेंगे लंब जो है वो है AD, वो है H, आधार जो है वो है AC जो है स्मॉल a। ये तो B था आधार, अब इसका क्या हो गया है स्मॉल a हो गया है, क्योंकि अपनी जो कंडीशन है ये है, अर्थात a का मान बड़ा है किससे B से। अब यहां पर देखते हैं पुनः लंब और आधार है, क्या है लंब और आधार। अब यहां पर देखेंगे लंब और आधार में सूत्र, अर्थात लंब और आधार में ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो संबंध बताता है, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टेन थीटा का मान कितना है टेन 30 बराबर लंब का मान कितना है H बटे आधार का मान कितना है A। उसके बाद देखो टेन 30, तो टेन 30 का मान यहां पर निकाल लेंगे। आपको जो पीछे सारणी बताई गई थी, पीछे वाली एक्सरसाइज में जो सारणी बताई गई है उस सारणी से हम यहाँ पर टेन 30 का मान निकाल लेंगे, जो होता है 1/√3। अब यहाँ पर लिखेंगे 1/√3 बराबर H बटा A, या यहाँ पर क्या करेंगे वज्र गुणा, तो H गुणा √3 बराबर A। ठीक है, तो बराबर H बराबर कितना आ जाएगा A/√3 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 आ गया है। ठीक है, यहां पर H के बराबर में ये मान है और यहां पर H के बराबर में ये मान है। हमें H का मान निकालना है तो समीकरण 1 व 2 को आपस में गुणा करेंगे, समीकरण 1 व 2 को आपस में गुणा करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर समीकरण 1 क्या है H बराबर, अब देखो बायां पक्ष से गुणा होगा, दाएं पक्ष से गुणा होगा, तो H को ऐसे करेंगे H² बराबर √3B गुणा A/√3। √3 से √3 कट गया, √3 से √3 कट गया। इसके बाद में देखो यहां पर बचा है AB, तो अपना जो आया है वो आया है H² बराबर A गुणा B, H² बराबर AB आ गया है। हमें H निकालना है तो या H बराबर आ जाएगा √AB, तो अपना जो आंसर है वो कितना आ जाएगा H बराबर √AB आ जाएगा। तो इसी के साथ में अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले वाला जो क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 12वां। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां की। ठीक है, आंधी के कारण एक ऊपरी भाग क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखो हमें निकालना है वृक्ष टूटने से ऊंचाई निकालनी है, टूटने से पहले की ऊंचाई निकालनी है। तो देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपना जो क्वेश्चन है वो अपना क्वेश्चन ये है कि क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 12वां। ये कोई वृक्ष है जिसका आधा भाग यहां से ये H1 हो गया, ये H2 हो गया। माना कि जो पूरा है वो कैपिटल H है, पूरा जो वृक्ष है वो कैपिटल H है। H1 भाग से टूट करके नीचे की तरफ इस प्रकार से लटक गया है और ये इसकी दूरी है 10 मीटर। ये बिंदु A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ऊपर बिंदु D हो गया। अगर इस प्रकार से टूट करके यहां पर लटका है, मतलब A2 जो है वो नीचे की तरफ आ गई है। थीटा जो है वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। क्षैतिज तल के साथ में यह 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में हमें क्या ज्ञात करनी है? हमें हाइट ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज ABC में यहां पर लिखेंगे लंब जो है वो BC है और H1 है। उसके बाद में आधार जो है वो AB है जो 10 मीटर है। तो बात करते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो tan 60 बराबर लंब कितना है? H1 बटे 10। तो tan 60 का मान लिख देंगे √3 बराबर H1 बटे 10। यहां पर क्या करेंगे? वज्र गुणा। क्या करेंगे? वज्र गुणा करने पर। तो यहां से वज्र गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? H1 बराबर 10 गुणा √3। H1 बराबर आ गया 10 √3 समीकरण नंबर 1। अर्थात H1 का जो मान है वो आ गया है 10 √3। बात करते हैं H2, ये जो है वो नीचे की तरफ इस प्रकार से आ गई है। अब इसमें और इसमें संबंध देखेंगे, अर्थात किसमें देखेंगे? कर्ण जो है वो AC है, D बिंदु नीचे आ गया तो CD हो गया, कितना है? H2 है। आधार जो है वो AB हो गया, 10 मीटर है। अब हमें H2 निकालनी है। हमें क्या करनी है? H2 निकालनी है। तो इसमें संबंध का फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, देखो कर्ण जो है वो AC है, H2। उसके बाद में आधार जो है वो AB है। तो आधार हो गया AB बराबर 10 मीटर। उसके बाद में बात करते हैं कर्ण और आधार में संबंध बताने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात। लिख लेते हैं। लाल बटा का अपना फॉर्मूला होता है C होता है कोस और सेक। जो आधार और कर्ण में संबंध बताने वाला या तो हो जाएगा कोस थीटा या हो जाएगा सेक थीटा। हमें तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है यहां पर, या तो हो जाएगा कोस थीटा या हो जाएगा सेक थीटा। तो बात करते हैं कोस थीटा बराबर, यहां पर अंतर कितना हो जाएगा? कोस थीटा बराबर सूत्र होता है A बटा K या आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। तो ये दोनों अगर आप
आपको आधार और कर्ण में संबंध पूछा है तो आप इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा लेंगे, अपना आंसर एक ही आएगा, अर्थात दोनों से मान समान आएगा। तो बात करते हैं यहां पर cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बराबर आधार का मान कितना है 10 बटे कर्ण का मान कितना है h2। ठीक है, अब बात करते हैं cos 60 का मान यहां पर निकालेंगे। ठीक है, cos थीटा बराबर a बटा क्या हो गया, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण हो गया। cos थीटा थीटा के स्थान में हमने कितना लिख दिया है 60 डिग्री लिख दिया है, क्योंकि अपना जो थीटा है वो यहां पर दोनों स्थितियों के लिए, कौन सी स्थिति, एक तो ये वाली स्थिति और आधार और कर्ण वाली स्थिति, दोनों में थीटा का मान एक जैसा रहेगा। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो गया है, cos 60 बराबर 10 बटे h2 हो गया है। बात करते हैं यहां पर हम एक संकेत लिख लेते हैं, संकेत अर्थात cos 60 डिग्री बराबर 1/2। cos 60 डिग्री जो होता है उसका मान कितना होता है 1/2 होता है। तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2। अब यहां पर हम रख देंगे, लिखेंगे 1/2 बराबर 10 बटे h2, 1/2 बराबर 10 बटे h2। अब बात करते हैं एक बटे दो, यहां पर करते हैं वज्र गुणा, तो h2 बराबर 10 गुणा 2, h2 बराबर आ गया 20। h2 का मान कितना आ गया है 20 आ गया है। हमें क्या ज्ञात करनी है, वृक्ष के टूटने से पहले की ऊंचाई ज्ञात करनी। देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ये वृक्ष है पूरा जिसका हाइट है, जिसकी ऊंचाई मान ली h, जो h1 भाग से टूट करके नीचे गिर गया है, तो ये तो h1 भाग हो गया और ये h2 भाग हो गया है। h1 और h2 है ये दो भाग हो गए अलग अलग, अर्थात क्वेश्चन में था कि वृक्ष टूट करके नीचे लटकता है, तो h1 भाग से टूट गया, h2 भाग टूट गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वृक्ष के टूटने से पहले की हाइट आपको ज्ञात करनी है, बतानी है, अर्थात हमें इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि हमें वृक्ष टूटने से पहले की जो हाइट है, लिखेंगे वृक्ष टूटने से पहले की ऊंचाई वो है कैपिटल H। ठीक है, तो बात करते हैं वृक्ष टूटने से पहले की ऊंचाई जो है वो कैपिटल H है, तो हमें कैपिटल H निकालनी है, वो होती है स्मॉल h1 और h2 दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो h बराबर कितना जाएगा h1 प्लस h2, h1 कितना है h1 ये रहा 10√3 प्लस h2 कितना है 20। ठीक है, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने का मेथड रहेगा, कॉमन ले लेंगे, 10 कॉमन ले लिया, √3 प्लस 2। ठीक है, और √3 का मान यदि आप रखना चाहते हैं 1.732, √3 का मान अपने क्वेश्चन में भी दिया गया था कि 1.732 रखो। ठीक है, जब आप इसका 1.732 मान रखते हैं तो मान कितना जाएगा h बराबर 1.732 प्लस 2, इनको जोड़ेंगे तो h बराबर 10, 3.732 लगभग 30.732, इस प्रकार से अपना क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। अतः वृक्ष की ऊंचाई जो है वो कितनी आ जाएगी 30.73 मीटर आ जाएगी।
ठीक है, इसी के साथ में अपना क्वेश्चन कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अगली बार। धन्यवाद।